आने के बाद भी यहाँ पे ओवैसी को कितना वोट मिलता है, यहाँ पे जमानत जब्त नहीं होगा तो फिर आप बता दीजिएगा। आप भी आई थी, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रोड शो था। लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से माहौल बिगड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या रहा माहौल? आप बताइए क्या रहा माहौल। एक थोड़ा कड़ा सवाल है और ये सवाल खास करके कांग्रेस के लोगों से खूब पूछा जाता है और कांग्रेस भी बदले में इसके एनडीए के सामने इसका तर्क देती है। और डुमरी में भी ये सवाल थोड़ा लाजिम हो गया है। लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद चल रहा है डुमरी में। लोग कह रहे हैं कि भाई जगन्नाथ महतो 18 साल रहे, फिर उनके निधन के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद बेबी देवी को जो है मंत्री बना दिया गया। उनके बेटे राजू महतो की उम्र पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 2024 में तैयारी है राजू महतो को उतारने की। तो ये लोगों को समझना है कि जहाँ पे भी उनको लगता है कि वहाँ पे बीजेपी कम पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ ओवैसी का प्रोग्राम हो जाता है। ये हर जगह देखने को मिला है और आप ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बात आपको भी पता है। इस बार की जो फिजा है, लोग कह रहे हैं कि कांटे का टक्कर है और बेबी देवी का इस बार निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, लोगों का कहना है। ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि आम लोगों का भी कहना है कि इस बार जो टक्कर है वो बहुत मुश्किल होगा। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की आप जनमत यात्रा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश। इस फ्रेम में कई चीज़ें हैं एक साथ। वास्तव में अगर आप ये देख पा रहे होंगे, अगर आप डुमरी में होंगे या डुमरी से होकर रास्तों से होकर गुजर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय है। यहाँ इस वक्त अम्बा प्रसाद बैठी हैं, बड़का गाँव विधायक। आप भी आई थी, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रोड शो था। लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से माहौल बिगड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या रहा माहौल? आप बताइए क्या रहा माहौल। अब ये बताने वाली चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा चारों तरफ अब ये सवाल, कोई सवाल है ही नहीं। अब आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, जहाँ से आप आए होंगे या जहाँ तक गए होंगे, आपको हर जगह पे किसके समर्थक दिखे होंगे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या लग रहा है इस बार बेबी देवी प्रत्याशी हैं इंडिया की तरफ से, यशोदा देवी एनडीए की तरफ से हैं और बहुत सघन चुनाव प्रचार चल रहा है। आज आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस बार की जो फिजा है, लोग कह रहे हैं कि कांटे का टक्कर है और बेबी देवी का इस बार निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, लोगों का कहना है। ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि आम लोगों का भी कहना है कि इस बार जो टक्कर है वो बहुत मुश्किल होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, कोई डाउट नहीं है इस पे, कोई संशय या कोई शंका का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और आप इस तरह का सवाल जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको खुद ये जवाब पता है कि किस तरह का माहौल इस क्षेत्र में है। और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का जो उनका जो सैक्रिफाइस है या जो संघर्ष इस क्षेत्र के लिए रहा है, जिस तरह से वो कोविड काल में भी लोगों को से दूरी बना के नहीं रखे, और जिसका नतीजा है कि आज हमारे बीच वो नहीं है, क्योंकि कोविड के वजह से उनको लंग्स ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। वो सक्सेसफुली हुआ भी, लेकिन उसके बाद उनको बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा। मेडिसिन खाते खाते भी, बीमार की हालत में भी वो हमेशा कंटिन्यूसली काम करते रहे, लोगों के संपर्क में को कभी नहीं टूटने दिए। तो जिस तरह का निष्ठावान, जिस तरह का मतलब उनका जो मतलब समर्थन था, जिस तरह का पूरा समर्पित तरीके से जो जनता के बीच में काम करे हैं, तो जनता कभी भी ये भुला नहीं सकती है। एक थोड़ा कड़ा सवाल है और ये सवाल खास करके कांग्रेस के लोगों से खूब पूछा जाता है और कांग्रेस भी बदले में इसके एनडीए के सामने इसका तर्क देती है। और डुमरी में भी ये सवाल थोड़ा लाजिम हो गया है। लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद चल रहा है डुमरी में। लोग कह रहे हैं कि भाई जगन्नाथ महतो 18 साल रहे, फिर उनके निधन के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद बेबी देवी को जो है मंत्री बना दिया गया। उनके बेटे राजू महतो की उम्र पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 2024 में तैयारी है राजू महतो को उतारने की। तो लोग कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद चल रहा है और इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है, उनके ऊपर भी खूब आरोप है कि भाई। तो फिर कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब आपको भी देने होंगे, क्योंकि जब हम पत्रकार हैं तो हम सवाल करेंगे। तो वही सवाल आप उनसे भी पूछिए कि आप किसी एक चीज़ को इस तरह से उठा के सिर्फ वही एक उदाहरण तो नहीं आप दे सकते। आप दूसरे क्षेत्र में, अगर हम हजारीबाग की बात कर लें जी, तो यशवंत सिन्हा का बेटा कौन, क्यों यशवंत सिन्हा के बाद जयंत सिन्हा, क्यों मनीष जायसवाल के पहले उनके पिता। तो ये मतलब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जनता वोट दे के जिताती है, कोई अनुकंपा पे कोई नहीं आता है। लोगों के पास पूरा अपना इंडिपेंडेंस रहता है, वो अब पूरा बिना कोई डर के, बिना कोई भय के वो वोट देने जाते हैं और उनको जहाँ उचित लगता है वो वोट करते हैं। जहाँ जन समर्थन दिखता है वहाँ पार्टी उनको टिकट देती है। तो ये सारा एक व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक तरीके से जो किया जाता है। और हमारा लोकतंत्र में सबसे बड़ा खूबसूरती ये है कि जनता सर्वोपरि है। जी, 2-3 दिन पहले बैरिस्टर ओवैसी साहब आए थे
उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं वे सब मोदी के खिलाफ नहीं कहते हैं, खास करके मॉब लिंचिंग जो झारखंड में हुई है। और फिर वो एक फहरिस्त गिनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड में मॉब लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन वो एकदम चिट्ठा लेकर के आए थे 8-10 चिट्ठा की, इसमें देखिए इतनी इतनी मॉब लिंचिंग हुई है। तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात नहीं करते हैं खुद इंडिया गठबंधन के लोग। हफीजुल हसन मुसलमान नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, अक़लियत की बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग का मुद्दा जो है और मुसलमानों का जो वोट है वो इस बार थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है? आप देखिए, लगातार जब उनकी बात होती है, जब भी बात करते हैं, तो वो हमेशा बीजेपी को टारगेट नहीं करते हैं जी। वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके एजेंट के रूप में ही दिखे जाते हैं। तो ये लोगों को समझना है कि जहाँ पे भी उनको लगता है कि वहाँ पे बीजेपी कम पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ ओवैसी का प्रोग्राम हो जाता है। ये हर जगह देखने को मिला है और आप ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बात आपको भी पता है। और आप इसका नतीजा देख लीजिएगा कि उनके आने के बाद भी यहाँ पे ओवैसी को कितना वोट मिलता है। यहाँ पे जमानत जब्त नहीं होगा तो फिर आप बता दीजिएगा। इस बार कितना वोट का उम्मीद कर रही हैं आप लोग के पक्ष में? देखिए, नंबर्स पे हम कोई नहीं होते बताने वाले, लेकिन जो जन समर्थन है उसको देख के बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जनता का जो समर्थन है, जनता का जो प्रेम है, जो घूम रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसके हिसाब से कोई डाउट नहीं है कि इसमें हम ज़रा सा भी डाउट करें, ज़रा सा भी मेरे को ऐसा फील हो कि कहीं से भी कोई टक्कर भी है, इस तरह का कोई फीलिंग। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 2019 में जगन्नाथ महतो लगभग 72,000 वोट लाए थे और तब भाजपा और आजसू का गठबंधन नहीं था। मैं इतना विश्वास तो ज़रूर आपको दिला सकती हूँ कि जितना हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का वोट आया था, वो श्रद्धांजलि के तौर पे जो इस बार वोट मिलने वाला है, वो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड हाउ विल यू रिएक्ट ऑन चूल्हा प्रमुख? लेकिन चूल्हा प्रमुख जो है वो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं कि ये चूल्हा प्रमुख बस वोट के लिए बनाया जा रहा है, वोट कलेक्शन प्रोसेस है ये, और सिर्फ वोट के समय इनको पैसा दिया जाता है। ये पूरे 5 साल में चूल्हा प्रमुख कहाँ है, इसका ब्लॉक में क्या काम हो रहा है, ब्लॉक में इसको पहचाना जा रहा है कि नहीं पहचाना जा रहा है, ये ब्लॉक अगर ये चूल्हा प्रमुख है तो ये अगर ब्लॉक जा रहा है तो इसको ब्लॉक में कोई पहचान भी रहा है, ये उस पूरे चूल्हा का प्रमुख है, लेकिन उस पूरे चूल्हा का क्या ये पेंशन बना पाया है, क्या ये कुछ करा पाया है? जब सत्ता में थे तो इनके अंदर ये इतना भी संवेदनशीलता नहीं था कि सर्वजन पेंशन जैसा चीज़ को लागू किया जा सके। कोई लोग अगर बूढ़े बुजुर्ग या फिर ऐसे विकलांग लोग जो ब्लॉक जाते हैं, वो लोग जो रेंगते हुए जाते थे विकलांग लोग और वापस आते थे, कभी इनका संवेदनशीलता या अंदर से इनको दर्द नहीं होता था कि ये लोग लौट जाते हैं। तो हम लोग इनको क्या जवाब दें? जब मैं भी चुनाव फर्स्ट टाइम जब लड़ रही थी तो मुझे भी लोग बोलते थे कि हमारा पेंशन नहीं मिला है, और रो रो के कुड़ के बोलते थे कि हम लोग को पेंशन दिला दीजिएगा ना जीत जाएगा तो हम भी सोचते थे पता नहीं इसका हम क्या जवाब दें। लेकिन जब हम लोग जीत गए तो इस बात को हम लोग रखें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता दिखाएं। हमारा गठबंधन का सरकार ये निर्णय लिया कि हम लोग गरीब लोगों को और जो विकलांग लोगों को, इस तरह के कोई बूढ़े बुजुर्ग कभी भी ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाए, उसके लिए हम लोग को ये सबसे बड़ा ठोस निर्णय लेना होगा। और ये संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता देखने वाली चीज़ है। आप तो बहुत सारा चीज़ मीडियाबाजी करिएगा, बहुत पोस्टर लगा दीजिएगा, बहुत हो गया रोज़गार बेरोज़गारी की मार, बहुत हो गया महिला पे अत्याचार, पोस्टर बैनर लगा के आप खूब दिखाएगा, लेकिन संवेदनशीलता तब दिखता है जब आप सही मायने पे कोई ग्राउंड वर्क कर रहे हैं जिसपे बड़े पैमाने पे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ अंबा प्रसाद। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की यहाँ उपस्थिति हो रही है और उनकी उपस्थिति की स्वीकार्यता कितनी है ये तो पता चलेगा 8 तारीख को, चूँकि 5 को चुनाव हैं, 5 को वोट डाले जाएंगे और 8 को इसके नतीजे आएंगे। और इस नतीजे के बाद ही यह तय होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो रोड शो था वो कितना प्रभावशाली था। और इसके साथ साथ जो एनडीए दल के तमाम नेता हैं, सुदेश महतो हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, सुनीता चौधरी है, ये कितने प्रभावशाली साबित हुए हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश, देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम शो जनमत यात्रा। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।